नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2022-23 में आयोजित किए गए प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव को देखेंगे, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। और भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य रखे गए हैं वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो उसे भी हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपका जो टॉपिक है इसे आप लोग परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, यहाँ से हमेशा प्रश्न जो है बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख महोत्सव जो राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित हुए हैं 2022-23 में, उनको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला जो इसमें दिया गया है कि काला घोड़ा कला महोत्सव, तो ये मुंबई में जो है आयोजित किया गया है और फरवरी 2023 में ये आयोजित हुआ है। तो आपसे केवल स्थल पूछा जाएगा या कभी कभी जो है डेट या मंथ भी पूछा जाता है। तो काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, तो मुंबई में। फिर आदि महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है। आदि महोत्सव ये आपका फरवरी 2023 में आयोजित हुआ है और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है आदि महोत्सव। फिर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, तो ये भी आपका फरवरी 2023 में मनाया गया और मुंबई में मनाया गया है 11 से 19 फरवरी के बीच। अगला जो महत्वपूर्ण है ये है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जो कि क्रम से देखा जाए तो ये 14वां है और ये भी फरवरी 2023 में ही आयोजित हुआ है और बीकानेर राजस्थान में संपन्न हुआ है 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक। फिर है खजुराहो नृत्य महोत्सव, तो ये आपका ये भी फरवरी 2023 में ही संपन्न हुआ और ये मध्य प्रदेश में, जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है खजुराहो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश सही है। फिर है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये भी फरवरी 2023 में और महाराष्ट्र में यह आयोजित हुआ है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो नागालैंड के कोहिमा में मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। यदि पूछे ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो नागालैंड के कोहिमा में यह फेस्टिवल मनाया गया। तुरग्या उत्सव ये जनवरी 2023 में मनाया गया और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो ये आपका जनवरी 2023 में अहमदाबाद में आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। और गंगा सागर मेला ये आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। फिर मेला माघी ये जनवरी 2023 में पंजाब में आयोजित किया गया। विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में संपन्न हुआ है। और फिर आपका अवतार महोत्सव, तो अवतार महोत्सव राजस्थान में संपन्न हुआ जनवरी 2023 में। परशुराम कुंड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड महोत्सव आयोजित किया गया। फिर स्वर धरोहर महोत्सव, तो स्वर धरोहर महोत्सव ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया और कब, तो दिसंबर 2022 में। लोसार उत्सव, तो लोसार उत्सव ये दिसंबर 2022 में लद्दाख में यह मनाया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। तो लोसार उत्सव याद रखिएगा कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये लद्दाख में। हार्नबिल महोत्सव एक बार पूछा भी जा चुका है, तो ये नागालैंड में यह उत्सव मनाया जाता है हार्नबिल उत्सव, तो ये दिसंबर 2022 में यह मनाया गया। अब है राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव, तो राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव नवंबर 2022 में कहाँ पे ये आयोजित किया गया, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है ये। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया गया नवंबर 2022 में। वांगला महोत्सव नवंबर 2022 में संपन्न हुआ कहाँ पे, मेघालय में। अमूर फाल्कन फेस्टिवल ये नवंबर 2022 में मणिपुर में मनाया गया। संगाई महोत्सव इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। संगाई महोत्सव नवंबर 2022 में कहाँ पे मनाया गया, तो मणिपुर में यह उत्सव आयोजित किया गया। फिर सरस फूड फेस्टिवल, तो सरस फूड फेस्टिवल जो है नई दिल्ली में मनाया गया। पहलगाम पक्षी महोत्सव जम्मू कश्मीर में। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में। बथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में यह संपन्न हुआ है। फिर भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में आयोजित हुआ है। आदिपुरम महोत्सव तमिलनाडु में। ओणम पर्व, तो ओणम पर्व जो है काफ़ी फेमस है, केरल का है ये। और नेक्स्ट आपका खार्ची उत्सव इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपका, तो त्रिपुरा में यह उत्सव मनाया गया है खार्ची उत्सव। आम महोत्सव लखनऊ में आयोजित हुआ है। अम्बुबाची मेला ये असम में आयोजित किया गया।
बैखो त्यौहार भी आपका असम में ही आयोजित हुआ है जून 2022 में। लेवेंडर फेस्टिवल मई 2022 में आयोजित किया गया, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। त्रिशूर पूरम उत्सव इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी मई 2022 में केरल में यह उत्सव मनाया गया। फिर आपका सिरुई लिली महोत्सव, तो यह महोत्सव आपका मणिपुर में आयोजित किया गया है। रुंगाली बोहाग बिहू महोत्सव इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी असम में यह उत्सव मनाया गया है। फिर माधवपुर मेला, तो माधवपुर मेला जो है अप्रैल 2022 में गुजरात में आयोजित किया गया। सरहुल महोत्सव, तो सरहुल महोत्सव ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, कहाँ पे मनाया गया है ये उत्सव? तो झारखंड में मनाया गया अप्रैल 2022 में। तो ये प्रमुख जो राष्ट्रीय महोत्सव हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पीसीएस में, तो इसे आप लोग एक बार जरूर देख करके जाइएगा। नेक्स्ट आपका जो भारत सरकार के आगामी लक्ष्य रखे गए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत सरकार के द्वारा कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2023 तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। और वहीं पे WHO ने यह लक्ष्य 2030 तक रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, WHO के रिकॉर्डिंग पूछेगा तो आपका 2030 होगा, और भारत द्वारा पूछा जाएगा कब तक ये समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2023 तक। नेक्स्ट आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये भी 2023 तक लक्ष्य रखा गया है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक ये भी रखा गया है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों के रेल नेटवर्क से जोड़ना, ये भी लक्ष्य 2023 तक रखा गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो लक्ष्य हैं एक भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखे गए हैं। फिर आपका कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। पहले यह लक्ष्य, ध्यान दीजिएगा, 2022 निर्धारित था, लेकिन इसे बढ़ा के 2024 कर दिया गया है। तो सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य 2024 है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य, तो ये भी 2024 तक रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024-25 तक ये लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन आपका पिछली बार जो BEO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। फिर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? महत्वपूर्ण है, ये भी 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत को TB मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2025 तक, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। फिर है, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, तो ये भी 2025 तक रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य, तो ये भी 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, तो 2030 तक रखा गया है। फिर है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा, यहाँ पे अक्षय ऊर्जा था, यहाँ पे आपका सौर ऊर्जा, तो 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य ये 2030 तक रखा गया है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, महत्वपूर्ण रहेगा ये भी, ध्यान दीजिएगा। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य, तो यह भी लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2030 तक रखा गया है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह भी 2030 तक रखा गया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य, तो यह लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। फिर भारत को
ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तो 2047 तक रखा गया है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य तो यह 2050 तक लक्ष्य रखा गया है। और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो यह लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। तो ये थे प्रमुख आगामी भारत सरकार के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जो प्रमुख राष्ट्रीय महोत्सव थे उनको हम लोग इस वीडियो में पूरा देखे हैं। तो परीक्षा से पहले एक बार इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।